लाइट एक्शन अटेंशन एवरीवन। ध्यान देना जरा सब। जब आयुष जहां तक मुझे याद है बाय टिल टू इन सब पर बात करने के बाद बीच में थोड़ा सी बात आई थी हमारी आफ्टर और बिफोर का एक नोट लिखा था। मैंने बोला था कि आई नीड मोर अटेंशन मोर स्ट्रेंथ ऑफ द बैच, इसलिए थोड़ा सा डिले किया था। अभी मॉर्निंग में बहुत सारे मैंने असाइनमेंट डाले थे बेटा, हाँ उनको थोड़ा बहुत मैं अभी बाय और टिल वाले को करा रहा हूँ। आफ्टर और टिल वाले फिर वही कंडीशन बनी है, इसलिए कल करते हैं विदाउट प्रॉपर स्ट्रेंथ ऑफ द बैच। अब लास्ट क्या हुआ था ये बताओ। अक्रॉस अलोंग अराउंड इन पर बात कर रहे थे, तो इस इनकम्प्लीट बात को पूरा कर लेते हैं पहले। चलो बढ़िया, तो याद दिला दूं अक्रॉस और अराउंड जरा ध्यान होना चाहिए ना। देख रहा हूँ ना बराबर, कटबिट तो नहीं रहा है, ठीक है। तो बस अब भूल जाओ उसको, ये मानो कि नॉर्मली चल रहा है सब, है ना। मैं भी भूल गया, मुझे बस आप देख रहे हैं और आपको मैं सिर्फ मैं देख रहा हूँ। अटेंशन एवरीवन। और वो कैमरे को हम सब देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा जैसे कि ये रोज देखता रहता है और हमको पता नहीं लगता है, कुछ ऐसा ही रहेगा बस। तो अक्रॉस अराउंड इन पर जब बात कर रहे थे रानू, तो मैंने आपको के चारों ओर हर तरफ ऐसे करके जब हिंदी में पढ़ने आए तो उस हिंदी में ही दो मीनिंग निकलते हैं, ये क्लियर होना चाहिए हमको। एक मीनिंग क्या होता है सूर्यांश, नाउन के चारों ओर, मतलब चारों ओर बाहर से घेरा बनाने की बात होती है। घेरा अंदर से कभी नहीं हो सकता, कवरिंग करना, सराउंडिंग हो जाना, कहते हैं ना यू आर सराउंडेड, है ना। वी आर सराउंडेड विद एनवायरमेंट द नेचर ऑल अराउंड। ये सुनो, इस अराउंड का मतलब होता है बेटा। अराउंड वर्ड कहां से आया था, अराउंड से आया था। और जो हमने फिर अक्रॉस पढ़ा, इसी के चारों तरफ चारों ओर ऐसा पढ़ने में आ जाता है। के लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन लगभग लगभग जो हिंदी में सेम सा पढ़ने में आ जाता है। और उस चारों ओर का मतलब फिर क्या होता है, कहीं कोई घेरा नहीं बनाना है। जिस भी जगह की आप बात करोगे तो वहां पर इन ऑल द डायरेक्शन 360 फ्रॉम इनसाइड, कि हम एक ऐसी बात करते हैं कि जहां भी आपने बोला क्लास में चारों तरफ, ठीक है ना। ये अगर कैमरा रोटेट हो रहा होता, घूम रहा होता, तो ये पूरी क्लास को कवर करता। अक्रॉस द क्लास, अक्रॉस द क्लास रूम, ये सुनो। और ये अपनी एक्सेस पर अगर घूमता है तो अक्रॉस नहीं बोलते, फिर क्या बोलते हैं, अराउंड इट्स एक्सेस। ये सुनो, बस ये वो गोल वाला मामला है, वही वही घूमना, तो अराउंड अराउंड ये वर्ड आ जाते हैं। और लास्ट में फिर जाते जाते मैंने आपको अलोंग के बारे में कुछ बताया था, और अलोंग का इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, डिफाइन कर दिया था कि अलोंग वर्ड आया था लॉन्ग से, लॉन्ग मतलब लेंथ। और फिर हमने ये समझा था कि वहां पर क्या बने हैं, वो पिक्चर छोटे छोटे से बने हैं जस्ट फॉर दी मेमोरी पर्पस। याद रहो आप उन पिक्चर को देखकर दिमाग में एक बार, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट वन। एक बार आपने देखा तो कहीं ना कहीं बहुत चांसेस रहेंगे कि ये पिक्चर जरूर आपके दिमाग में छप जाएंगे जब इनके बारे में बात करेंगे हम। तो कोई भी नाउन जिस तरह से काम कर रहा होता है उसके साथ साथ ही दूसरा भी नाउन सिमिलर पैटर्न पर ही सेंस अगर निकलता है तो हमें लॉन्ग के लिए जाते हैं, ठीक है बेटा। यहां विद की इसलिए बात करने जा रहा हूं अब, जो मैंने परसों नहीं करी थी। विद मतलब के साथ करके हम जानते हैं, हमारी उठ जा नींद से नहीं, जगह से उठ जा, नहीं तो सो जाएगा वाकई। अरे मैंने देख लिया था, नहीं तू जगह चेंज कर दो, ग्रह नक्षत्र वहां ठीक नहीं है, जल्दी चल रहा हूँ, जगह चेंज करो तुरंत। नहीं नहीं आप, हम ज्योतिषी के बहुत बड़े जानकार हैं, यहाँ बैठो आप। वास्तु शास्त्र वहां ठीक नहीं चल रहा है। अरे 5 मिनट हुए नहीं। चलिए अब करते हैं बात। नानू गलत बात है, नोट्स को क्यों नहीं लाया प्राची को? जा रही है बारिश की तरह धीरे धीरे। चलो बढ़ते हैं आगे। और इन दोनों को घूमने फिरने में बहुत मजा आता है, आ जाते हैं बड़ी आराम से और फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे, लेकिन मैसेज नहीं देखेंगे, है ना। अरे हमने बहुत जल्दी कर दिया बेटा, हम 5:45 बजे भी करते हैं कभी कभी, पता आपको 5:15 5:30 बहुत जल्दी मानना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अलोंग का मतलब क्या, एक साथ चलना। अब इनके डायरेक्ट देखना, हाँ मैं विद पे बात कर रहा था, तो के साथ मतलब वेद। आइए 9 बजे से आपकी बिल्कुल आगमन कर, 11 बजे की भी ऑन, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा मामला है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब तो वेद मतलब के साथ, अमृता के साथ को वेद बोलते हैं, है ना। और इसमें कोई पोजीशन की बात नहीं है, ऊपर नीचे इस टाइप से, बस हमें सीधा सीधा कुछ अर्थ निकालना होता है कि जब आप के साथ करते हो कोई काम, तो हम उसके साथ कर रहे हैं, उसके साथ चीजें रख दी हमने, है ना। पोजीशन वाइज अगर बताते हैं तो वो नियर ठीक लगता है नॉन लिविंग के लिए। आप साथ में बैठे तो आप नियर भी बोल सकते हो या फिर विद बोल दो, कई बार यही होता है कि नहीं होता। चलो बहुत अच्छी बात याद दिलाता हूँ, यूजेस में कम से कम बी फॉर्म और हैव फॉर्म तो सिमिलर हमारे हो गए थे, अंशिका और अदर म्यानिक। कैमरामैन को पूरे टाइम यही देखना होता है भाई, कर क्या रहा है। तो यूजेस में बी फॉर्म और हैव फॉर्म पे बात जब हो रही थी हमारी महक, तो मैंने आपको इतना बताया था के पास का मतलब हर बार हैव लगाना नहीं होता है। और जब हमने वो सेंटेंस के पास के किए थे, आयुष याद होगा, मुश्किल से 10 दिन पहले, है ना, पुरानी बात है। तो अंशिका उस के पास का मतलब अधिकार था तो हैव लगा रहे थे, लेकिन के पास का मतलब कई बार विद या नियर निकल जाता है। अगर हम हैव के लिए नहीं जाते तो मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे रिएक्ट करते हैं किसके लिए, नियर के लिए। लेकिन उन्हीं सारे हिंदी के सेंटेंस में ये क्लियर करने के लिए मैं मिक्स सेंटेंस देता हूं जिसमें के पास का मतलब विद भी निकल रहा होता है। बात समझते हैं ना, मैं जो स्टोरी से बनाता हूँ, है ना, सुनाने समझाते हुए, मतलब तो वो उनके पास बैठे हैं, नियर नजदीक है, लेकिन क्या वो उनके साथ नहीं बैठे हैं, तो विद भी बोल सकते हैं ना, यस और नो। वो इस समय उनके यहाँ है या उनके पास है। अब ये इस समय उनके यहाँ है मतलब चाचा जी के यहाँ है या फूफा जी के यहाँ है। वो रास्ते में आ रहा था, क्लास से लौटते वक्त एक वहां रुक गया, तो वो उनके यहाँ है अभी। अब उनके पास है वो, तो यहाँ नियर नहीं आ सकता। मतलब यहाँ पर क्या होगा, उनके यहाँ है, ही इज एट होम या ही इज विद हिम, या नियर नहीं आ सकता क्योंकि वहां क्लोज वाला मामला नहीं है, ये सेंस में जाना होता है बेटा। डन, पक्का। अब विद की जगह कब अलोंग विद आ जाता है, इस पर बात करनी है मुझे। अलोंग पे बात चल रही थी, लेकिन ये सब इसलिए याद आया। सत्यम, विद और अलोंग विद में वैसा सीधा कोई अंतर है नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा वाला डिफरेंस। लेकिन अगर हम बात करें अलोंग का मीनिंग निकालो, अब मान लीजिए वैसे एग्जांपल में मैंने अलोंग विद को देखा ज्यादातर कि कोई जा रहा है, कैप्टन जा रहा है, लीडर जा रहा है और बाकी सब फॉलोअर्स उसके पीछे जा रहे हैं। अब पीछे भले जा रहे हैं, लेकिन जैसा जैसा लीडर करेगा या चलेगा वैसे ही फॉलोअर्स का काम ही होता है फॉलो करना। तो फिर बोलेंगे जो ऑल दी फॉलोअर्स वर गोइंग आफ्टर, उसके पीछे जा रहे थे, एंड वर डूइंग विद द लीडर, विद एक्टिंग रिएक्टिंग विद द लीडर, यस और नो। उसके हिसाब से उसके साथ साथ वो कर रहे थे, वो जैसा कर रहा था वो वैसा करते जा रहे थे, मतलब उसके साथ ही थे। अब विद ना बोल करके अलोंग विद बोलेंगे कि जैसा जैसा वो जिधर जा रहा था, वो एक पैरेलल लाइंस में एक लाइन हमारी गई और दूसरी लाइन फॉलोअर्स वाली, समझो मैंने ट्रैक वाला एग्जांपल दिया था। जैसे जैसा ट्रैक जाएगा वैसे ही कोई भी मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं वो चले जाएंगे, या कोई भी चीज साथ साथ में जाएगी, तो फिर दो लाइन दिमाग में रखो। ऐसे फिर उसके साथ साथ ही होते हैं ना, तो साथ का मीनिंग आता है इसलिए वेद, लेकिन साथ में भी लंबाई के मीनिंग में हम लेते हैं तो फिर अलोंग विद बोल देते हैं। आप बैठे हैं तो आप अलोंग विद ना बोलें, आप सिंपली बैठे हैं, कहीं कुछ डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे तो विद ही ठीक है, समझ गए। इतना अंतर है केवल, वर्ड सही सारे हैं बेटा, लेकिन उनका अगर हमें डिफरेंस अगर करना है, सीखना है, याद रखना है तो इस तरह से किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा ज्यादातर फिर जो आते हैं वो अलोंग विद और विद पर नहीं पूछे जाते हैं, है ना। वो तो सीधा आपको पूछा जाएगा तो अलोंग, अक्रॉस, अराउंड, इन पर बात की जाएगी। ठीक, ये बिल्कुल वैसा ही है कि अंडरनेथ और अंडर नहीं दिया जाएगा, अंडर और बिलो ही दिया जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मल लैंग्वेज में अंडरनेथ भी वर्ड होता है, बिलीफ भी होता है, समझ रहे हैं ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते जाओ उनके। और अगेंस्ट तो मैंने सबसे पहले बता ही दिया था, बिल्कुल नोट्स भी देखते जाना, पूरा ध्यान बिल्कुल मेरे शब्दों पर रहेगा। आज कितने अच्छे लग रहे हो तुम लोग यार, मस्त एकदम। पता नहीं वो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ इसलिए सब अच्छा लग रहा है कि आप वाकई में हैं। रियलिटी तो यही होती है कि द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। हमारा मन अगर अच्छा होता है तो हमको बुरे पे भी बहुत अच्छा लगता है। बुरा बुरा समझते हो आप, है ना, बदबू भी आ रही है, अरे मजा आया है, ठीक है ना। और अगर मन बेकार है तो
आपको गार्ड है साले काटे क्यों है फूल के साथ है, गार्ड है पानी इधर क्यों जा रहा है, मतलब आपको उसमें भी समस्या दिखेगी। इट इज ऑल अबाउट इन माइंड। कहते हैं एवरीथिंग इज इन माइंड, होता तो यही है, लेकिन सामने वाले को बुरा ना लगे इसलिए क्रेडिट दे दिया जाता है, अरे आप कितने अच्छा लग रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए बेटा। इसे कहते हैं इंटेलेक्ट, इसे कहते हैं स्मार्टनेस, इसे कहते हैं अपने को बाद में रख करके पहले सामने वाले को रखना, ठीक है ना। और इसमें लेकिन फिर आपको थोड़े गट से चाहिए पड़ेंगे, आपको अपने आप को नीचे रखना पड़ेगा, तब जाके आप किसी को उठाओगे। और जब हम दूसरों को उठाएंगे तो ऊपर वाला हमें उठाता है। आप सीधा सीधा नहीं बोलते नहीं नहीं भगवान हमारी करो, आपको है ना इनकी बैठ बना दो हमारी करो, मतलब ये तो सीधी सीधी बात हुआ है। लेकिन एक्चुअली करने का बरकत का एक सीधा सा सिद्धांत है बेटा, आप पूरे मन से पूरे भाव के साथ, बिल्कुल भी इसमें एक्टिंग नहीं होना चाहिए। आप ऐसी दुआ दो जो बिल्कुल ये मान करके कि जैसे उसने आपको प्रभु मान करके आपसे ही कोई बात कही है करने के लिए, और आपने बिल्कुल आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स के फॉर्म में दे दिया है। हर छोटा अपने छोटे के साथ ऐसा करे, बोले हम तो छोटे हैं तो तुमसे बहुत छोटे 6 महीने के 5 महीने के बच्चे नहीं होते क्या, उनको ब्लेसिंग्स दो बेटा। अब वो 5 महीने वाला 1 महीने वाला किसको ब्लेसिंग दें, वो जो कोख में है उसको ब्लेसिंग दें। एक्चुअली ये कहानी कभी खत्म नहीं होने वाली, इसलिए ब्लेसिंग्स हमेशा काम करते हैं, बट आपके अंदर वो आदत होना चाहिए ब्लेसिंग्स देने की, समझ रहे हैं ना। बढ़ते आगे, देयर इज अ फ्रेग्रेंस हो गया था, न्यूज ऑफ रेपिस्टा, ये थर्ड वाला करते हैं, समझे जाना सभी। सत्याम, न्यूज ऑफ रेपिस्ट हैंगिंग स्प्रेड अक्रॉस अराउंड या इन द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर। ये जो ओवर राइडिंग वाइडिंग होती है आप अच्छे से कर लिया करो, तो समझ नहीं आया तो पूछ लिया करो बेटा, व्हाट्सएप वगैरह पे ना नोट करते हुए। अब न्यूज ऑफ रेपिस्ट हैंगिंग, मुझे याद है किसी के अभी मैंने 500 स्पीच नहीं कराए जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, थोड़ा सा बस याद दिला रहा हूँ, किसको देख करके याद आ रहा है। रेपिस्ट, न्यूज ऑफ रेपिस्ट, देखो पी के बाद जो अपॉस्ट्रोफी एस है ना, इसमें थोड़ी सी बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ आइडिया होगा इस पॉइंट के बारे में ऑलरेडी। यहाँ देखो जरा बेटा, कब लगाते हैं, ऑफ हटा करके लगाते हैं, ये सुनो। आप अगर यही तब तक याद रखते हैं, अगर ये प्लूरल में होता है एक से ज्यादा अगर होते तो फिर यहाँ नहीं, यहाँ लगता है ये अपॉस्ट्रोफी माँ, तो प्लूरल मीनिंग में फिर एक और एस नहीं आता, सिर्फ अकेला अपॉस्ट्रोफी माँ का जो यूज किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो न्यूज ऑफ रेपिस्ट हैंगिंग, एक कोई रेपिस्ट रहा होगा, इसकी फांसी की न्यूज खबर फैल गई। अमृता पहले ये बताओ, स्प्रेड सेकंड फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म है? अब ये क्या है, फर्स्ट है कि सेकंड है? फर्स्ट है। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, ट्विंस होते तो वही दिक्कत हो जाती है पहचानना, डबल डबल, यहाँ पर ट्रिपल एक जैसे। अब कैसे सुनिए, नहीं वो जुड़वा है, अरे जुड़वा है तो फिर भी तो अलग अलग है ना। आंशिका फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ठीक है, पुट 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 कट 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 की तरह स्प्रेड 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 ही होता है, कोई ईडी मत लगा देना कभी भी। बट यहाँ ये क्या है, ये कैसे समझे? सब बातें सुनते रहते हो, पता नहीं फिर क्यों जवाब नहीं देते हो। अभी तो बोला मैंने, न्यूज ऑफ रेपिस्ट सिंगुलर है ना सब्जेक्ट, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो क्या लगता, ऐसे ही ऐसे लगता, फिर तो हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं था। आप इंग्लिश पढ़ाया करो सीधे सीधा, इन छोटी छोटी कुछ बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। चलिए मतलब बेटा ऐसे गलती करते रहोगे, हमेशा कभी कभी फील करेगी। देखो तो इससे समझ आया अमृता, ये क्या है, सेकंड फॉर्म। और थर्ड का तो सवाल ही नहीं बनता, थर्ड हमेशा कब होता है, कब होता है, जब हैज हेड होता है। ये सुनो, मैं लिखते जाओ, दिखा नहीं रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूज ऑफ रेपिस्ट हैंगिंग स्प्रेड अक्रॉस अराउंड इन द कंट्री। चलो पॉइंट पर आते हैं। अब ये बताओ, अगर हम अक्रॉस लगा रहे हैं किस मीनिंग में, के पार की मीनिंग में तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, सीधा बेटा। अगर हम के पार की मीनिंग में अक्रॉस लगा रहे हैं तो क्या पढ़ोगे, देश के उस पार फैल गई।
अब देश का कोई पुल है जो उसको क्रॉस करके वहां चले जाओगे। अब एक तरफ से जाओगे, अगर वेस्ट से जाओगे तो ईस्ट में वहां पहुंच जाओगे। ये दोनों भूटान, चाइना, तिब्बत विब्बत ऐसे करके कहीं तो क्रॉस करोगे ना, लेकिन हमारा देश तो पूरा ही है, इसलिए क्रॉस का मीनिंग है नहीं, वो वाला मीनिंग नहीं। कौन सा वाला? के पार वाला नहीं, क्रॉस वाला मीनिंग नहीं है बेटा। फिर दूसरा ही मीनिंग निकल सकता है के चारों। तो फिर क्या हो गया? बिल्कुल देश में हर नुक एंड कॉर्नर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउनशिप एंड विलेज, हर जगह आजकल ये मोबाइल यही काम करता है, वाइल्ड फायर की तरह। विद इन मिनट्स और सेकंड्स बात भयंकर पहुंच जाती है, फैल जाती है। ठीक है ना? चलिए, इसलिए अक्रॉस ठीक है, समझ गए ना वो चारों। अब दूसरा क्या? अराउंड। अब अगर आपको ये क्लियर हो रहा है कि अंदर का मामला है तो अराउंड वैसे ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फिर कंट्री आपका एक राउंड और एक और राउंड, फिर वो देश को फिर कहेंगे कि देश को पहले जब विदेशी आक्रमण होते थे या दूसरों के आक्रमण होते थे तो दुश्मनों ने पूरे देश को या उस रियासत, छोटे में अपन बात करें, या पूरे देश को ही घेर लिया है, तो फिर वो घेरने वाली बात होगी, अराउंड आता। चलो आगे बढ़ते हैं। और इन द कंट्री, इन द कंट्री देश में फैल गई। अब देश में फैल गया तो लोकेशन बताते हैं, कोई ठीक होता है, हाँ, और टाइम के लिए ना चाहिए, दो होता है। अगर मैं बोलूंगा कि अक्रॉस और ये नहीं दिए होते, इन, एट और ऑफ करके अगर ये प्रपोजिशन दे दिया जाता तो ठीक हो जाता। देखो क्या होता है, हमें ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, इस तरह से डिसीजन लेना होता है, केवल प्रपोजिशन में नहीं बेटा। मॉडर्न और इंग्लिश के जितना मेरा अनुभव रहा है, यही मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे एक एग्जांपल आ रहा है बहुत पुराना याद। मुगल रूल्ड इन इंडिया फॉर इयर्स, 4 years। और बोले नहीं मैंने, 4 years। 4 साल भी बोले जा रहा है। अटेंशन एवरीवन, मुगल रूल्ड इन इंडिया, बात चल रही है इन और ओवर, ये दो प्रपोजिशन है, इन एंड ओवर दोनों सही है, लेकिन अगर इन और ओवर में से चुनना हो तो ओवर सही होगा। तो मुगल ने देश पर शासन किया। अब देश पर शासन किया तो पर के मीनिंग में क्या होगा? मतलब हम नीचे थे और वो हमारे ऊपर थे, हम उनके गुलाम थे, कहने का मतलब तो कोई भी अंग्रेजों ने किया ऐसे करके तो वो ओवर ये आ जाता मीनिंग। समबडीज, समवन एल्स अंडर, ज्यादा है वो अधीन हो जाना, अंडर और ओवर ये मीनिंग हो जाता है, इसलिए ओवर। अटैक ऑन देम, ओवर देम, उनके ऊपर से। अब ऊपर से ही हो रहे हैं अटैक, वही एयर फायर से हो रहे हैं, समझ रहे ना। और इन क्यों? अब वो एक एक जगह उनकी ही हो गई थी, वो उसके ऑनर थे, इसलिए मुगल रूल्ड इन इंडिया, उन्होंने भारत में शासन किया। और फिर इन लगा कर जो होता है कि कितने टाइम किया, इस तरह से इनमें टाइम का मीनिंग आ जाता है कि वो कहीं थे, उनको लोकेट करके नहीं बता रहे, लेकिन इन इंडिया मतलब हम ये समझते हैं कि इन मतलब कितने सालों का वो पीरियड बताना है हमको, ऐसा चलता है। आ रही है बातें समझ अंशिका? चलो आगे देखो। तो इस तरह से ये मतलब चलता है, बाकी इसलिए मैंने ये दोनों क्रॉस किए हैं। अभी जो हमारा मेन नोट चल रहा है वो अक्रॉस अराउंड इनवर्ट चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। द सिक्योरिटी वॉज डिप्लॉयड, डिप्लॉय जिनको नहीं पता बता देता हूँ, हिंदी में बोलते हैं तैनात करना, मतलब लगा देना। सिक्योरिटी वालों को, सुरक्षा कर्मियों को आपको कहीं लगाना है कहीं की सिक्योरिटी पर्पज से, तो उसे कहते हैं, या फिर गवर्नमेंट उन्हें डिप्लॉय करेगी, वो अपॉइंट करते हैं कि तुम वहां काम करोगे, आपके 15 दिन की ड्यूटी वहां रहेगी, या दिन भर के लिए आपको डिप्लॉय किया जाता है, ऐसा बोला करो, ठीक है बेटा, डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। अब वॉज डिप्लॉयड मतलब हमारी ग्रामर पे आ जाए अंशिका, तो वॉज के बाद आईएनजी नहीं है, ये है पैसिव, इसलिए मैं क्या नहीं पढ़ रहा हूँ। अब सूर्यांश, सिक्योरिटी डिप्लॉय हो रहा था ऐसा नहीं पढ़ेंगे, सिक्योरिटी खुद अपने आप को डिप्लॉय नहीं कर सकता। देखो ये फायदा होता है, जब हम पैसिव और समझने लग जाते हैं ना, तो हमें वर्ब देखकर ही समझ में आने लग जाता है कि यार उसका वो उस वर्ब के हिसाब से तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। यस और नो, यस और नो, तो यही है। तो अब डिप्लॉय करने वाला कोई और होगा, तो फिर ये यहां से भी समझ जाता। अब सेंटेंस बनता, गवर्नमेंट
डिप्लॉयड द सिक्योरिटी, एकदम सही है, गवर्नमेंट ने डिप्लॉय किया। और सिक्योरिटी फिर किसी और को डिप्लॉय कर नहीं सकता, खुद डिप्लॉय होगी। डन। ये मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, जिनके पैसे हो गए हैं उनके लिए, और जिनके नहीं हुए तो वो ऐसे ध्यान दिया करो बेटा। हर इंग्लिश का सेंटेंस अगर स्टार्ट हो गया तो ये मतलब नहीं होता कि वो सिर्फ टेंस होता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में, कि हम हर कुछ मानते हैं कि मतलब वो हम सीधा सीधा पढ़ ही देंगे, ऐसा नहीं होता है बात। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी वॉज डिप्लॉयड अराउंड अक्रॉस द डिस्प्यूटेड टॉम। टॉम, ठीक है, टॉम, टॉम सुने हैं, बॉम, बोलो। अब बूम, बॉम्ब बात नहीं करूंगा, बूम, मदर्स बूम सुना है, गर्भ को, यस, ठीक, WOMB, TOMB, COMB, ये सब एक ही पैटर्न पढ़े जाने वाले, ठीक है ना। टूम नहीं, टॉम पढ़ते हैं इसको, बूम, मदर्स बूम, और बूम, बूम्स, ये दोनों तरह के पढ़ने में आ जाते हैं। चलिए देखिए, फिलहाल ये क्या है, कुछ भी उभरा हुआ एक ऐसा शेप हो जो ओवल शेप में उभरा हुआ हो, मंदिर का, मस्जिद में, या कहीं भी अगर हम देखें मकबरा वगैरह है तो आपने देखा होगा ना, क्या करते हैं, ऐसा बना दिया जाता है, ऐसा उभरा हुआ बना दिया जाता है, ठीक, इसे टॉम कहते हैं, वैसा बना देते हैं। चलिए देखिए, हाँ गुंबर। अब सुनो, तो डिस्प्यूट मतलब विवाद, और डिस्प्यूटेड मतलब यहाँ वर्ब नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, सुनते रहते हैं आप बीच बीच में, नाउन के साथ आ रहा है, इससे समझ जाएंगे कि ये वर्ब की तरह ना देखा जाए, डिस्प्यूटेड, ठीक है। कई बार में इंग्लिश में बहुत सारी जगह देखने को मिलेगी थर्ड फॉर्म बेटा। अब हिंदी पूरी है, सिक्योरिटी को लगा दिया गया, डिप्लॉय कर दिया गया, कहा उस टॉम जो कोई विवाद रहा होगा, अब सिक्योरिटी वही जाएगी सुरक्षा के लिए, कहीं फालतू और लड़ाई झगड़ा वगैरह ना हो। अब सुनिए, अराउंड, राउंड, अक्रॉस, सब समझ रहे होंगे, अगर बातें समझ आ रही है, अक्रॉस तो पॉसिबल ही नहीं है, सुनिए, के पार का तो मीनिंग हो ही नहीं सकता है ना, उनका मतलब ये ना कि वो सिक्योरिटी क्या करेगी, खेल करेगी, ये टॉम है, अब यहाँ से तो लेफ्ट राइट करते हैं, मजाक चल रहा है क्या, है ना, नोट आई है। चलिए अब क्या, अक्रॉस, अब सर आपने वो दूसरा मीनिंग बोला है, हो सकता है इसके ऊपर ही वो खड़ा कर दिया गया, कोई भी यहाँ पर ना जाए, तुम खड़े हो जाओ, किसी को उस जगह भी खड़ा कर दिया जाता है, ये क्या बात है, मतलब देवी जी का मंदिर है, अब देवी जी की रक्षा करना है तो देवी जी भी कर जाएंगे क्यों, Does it make any sense? ऐसे आप सोचो, फिर क्या है, ऑब्वियस बात है, अक्रॉस तो दोनों मीनिंग में गया, हिंदी से क्लियर होगा, फिर क्या है, उसको फिर घेराबंदी ही करना होगी, इसी के साथ सुरक्षा घेरा बनाना, जैसा नो, इसलिए अराउंड या राउंड, और राउंड अराउंड, अब इसलिए क्या बोलूं मैं, राउंड अराउंड में क्या बताया था, राउंड शेप होना चाहिए, है ना, अब उसमें राउंड भी ठीक है, बाकी अराउंड, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि दोनों में से एक अगर देखना हो तो ज्यादातर वो शेप तो होता ही है, लेकिन मोशन में भी ज्यादातर मैंने देखा है कि वही अर्थ और हमारा सन का एग्जाम्पल हुआ, कहीं आप राउंड कर रहे हैं तो फिर कहीं किसी होली प्लेस का परिक्रमा चक्कर वगैरह लगाते हैं तो फिर राउंड ठीक है, ज्यादातर मैंने ये देखा है, फिर अराउंड की जगह राउंड होता है, वहां पर स्पेरिकल शेप के साथ साथ में स्पेयर और सर्कुलर पार्ट पे भी आप चल रहे होते हो मोशन, तो फिर अराउंड राउंड निकलेंगे। आगे बढ़े, वाई डू पीपल राउंड राउंड, दो बार राउंड अलोंग द होली प्लेस, बिल्कुल दो बार, और दोनों ही सही है बेटा, कैसे सुने जरा, राउंड इंग्लिश में बहुत कुछ होता है, राउंड इंग्लिश में क्या क्या होता है, सब देख रहे हैं, जिगर यानी कमर से जिगर, नाउन, वर्ब, प्रपोजिशन पढ़े रहे हैं, और एडवर्ब, और ये ठीक है। अब आप पूछो क्या नहीं होता है, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये नहीं होता है, प्रोनाउन ये नहीं होता है,
आगे बढ़े। अब इनके एग्जाम्पल, चक्कर को क्या कहते हैं? क्या कर रहे हो तुम? ये कुत्ता घूम रहा होता है ऐसे, गुल गुल क्यों घूम रहे हो? मुझको पकड़ रहा होता है, ठीक है ना? ऐसे करके चक्कर लगाने को, चक्कर को राउंड कहते हैं, फिर राउंड्स। अब अगर मुझे बोलना है कोई डाइनिंग टेबल है या कोई चेयर ऐसी है जो राउंड घूम कर पाती है, तो ये क्या बोलेंगे? ये राउंड चेयर है। स्क्वायर डाइनिंग टेबल है, गोल डाइनिंग टेबल है, राउंड टेबल मीटिंग हुई थी, हिस्ट्री में पढ़ा होगा सभी ने। गोल में बैठक महात्मा गांधी बार हुई है, ठीक है ना? ऐसे राउंड, सही है ना बेटा? तो शेप के साथ अगर किसी राउंड के साथ अगर आएगा तो क्या होगा? वो एडजेक्टिव। राउंड टेबल, स्क्वायर टेबल, राउंड चेयर, लाइक दिस। राउंड हो गया। वर्ब, राउंड, राउंडेड, राउंडेड। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे थे तुम? वी वर राउंडिंग, हम चक्कर लगा रहे थे। तो डायरेक्ट वर्ब की तरह। तो ये बात मैंने कितनी बार आपको पहले बताई है, नाउन की जगह बहुत से नाउन वर्ब दोनों तरह से यूज हो जाते हैं। हाँ, आई एम डूइंग वेट ऑफ समबडी, आई एम वेटिंग फॉर समबडी, एक ही बात है। डू के साथ वेट करके बोलो तो वेट नाउन है आयुष, डायरेक्ट वेट बोल तो क्या? वर्ब की तरह। जल्दी जल्दी तो नहीं बोल देता, नहीं तो आप फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही हो। सिमरन, एक ऐसे ही वर्ब हो गया। प्रपोजिशन हम पढ़े रहे, नाउन के पहले आना, केयरफुल रहा करो। कब नाउन के पहले आती है प्रपोजिशन और कब उसे बोला जाता है एडजेक्टिव। अंतर कैसे करते हैं? एडजेक्टिव पोजीशन वगैरह नहीं बताता, टाइम वाइम के बारे में कुछ नहीं बताता। एडजेक्टिव सिर्फ उसके बारे में बताता है, किसके बारे में? नाउन के ही बारे में, और बहुत सारी बातें, शेप को लेकर के, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैसा क्या है, ये सारी बातें पता लगती है हमें एडजेक्टिव से, ठीक है बेटा? और एडवर्ब, कम ऑन, कम राउंड, राउंड द कॉर्नर, ऐसे करके बहुत सारी वर्ब में भी आप फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में राउंड को देखेंगे, है ना? कम राउंड मतलब नियर के सेंस में, ठीक है? थोड़ा सा नजदीक आ जाओ। कम ऑन बोलते नहीं है किसी को मोटिवेट करने के लिए, कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट, यस और नो? ऐसे अराउंड वर्ब के साथ अगर आएगा तो वो वर्ब की वजह से क्या बन जाएगा? एडवर्ब। बढ़ जाए आगे, ठीक। अब दो तरह की स्थिति बनती है जब भी मैं थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक होता हूँ। और सुन ले, मुझे पता है जो 8, 9, 10 स्कूल में जो खेले कूदे के जने जिनके, उनको मजा नहीं आता होगा, और जिनके जैसे 11, 12 वगैरह हो गया उनको बहुत मजा आता होगा जब मैं आउट ऑफ ट्रैक इस तरह से होता हूँ, है ना? और ये खेलने कूदने वालों के लिए आउट ऑफ ट्रैक में जब होता हूँ और फिर दुनिया जहाँ की बातें करता हूँ, जोक्स मारता हूँ, फालतू इधर उधर की बातें करता हूँ, चलो अब मजा आ रहा है। ये इनका वैसे टाइम होता है, फनी टाइम होता है आउट ऑफ ट्रैक होने का। और लेकिन यही मैं पॉइंट छोड़ करके आपके लिए अगर कुछ इस तरह की और एडिशनल बातें अगर बता देता हूँ, मुझे पता है कि आपका यही स्थिति, आप इस ग्रुप से जा रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते हैं, ये सुनो, इसलिए दोनों बातें करता रहता हूँ, ठीक है? चाह तुम मिड वाले में हो, हाँ, मैंने देखा है कि दोनों जगह एंजॉय कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। इसमें चलो ठीक है, अमन बताएगा। वीरू, जैकी हेल्प कर। जय ने तुम्हारे लिए बलिदान दिया था 1980s में, अब तुम्हें मौका मिल रहा है ग्रेटिट्यूड शो करने का, जान दे दी थी उसने तुम्हारे लिए। तुम क्या चार हो रहे हैं? अरे क्वेश्चन सुन लो, एक बात क्या पूछा है उसने? चार हो मतलब पॉज करना, स्टॉप मत करना।